मेरा मुन्ना, मेरा राजा बेटा, इतना रोता क्यों है तू? रात भर मम्मा को सोने नहीं देता है। मम्मी जी। हाँ बहू बोल, क्या है? मम्मी जी मैं बोल रही थी थोड़ी देर मुन्नी को गोदी ले लेते, आप तो आराम से सो जाती। जैसे बेड पे लेटाती हूँ रोने लगती है। अभी गोद पे ली हूँ तो बढ़िया सो रही है। आज सारा काम पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है, सुबह से रो रही है। जब गोदी ले लेती हूँ तो शांत हो जाती है। थोड़ी देर आप ले लो तो मैं काम कर लूँ। क्यों बहू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं मुन्ने को गोदी ली हूँ? मैं कैसे दो दो बच्चे को संभाल पाऊंगी? मम्मी जी आप मुन्ने को दीदी को दे दो ना। दीदी तो सो भी ली है और दीदी को कुछ काम नहीं करना है, तो आप मुन्ने को दे दो और इसको ले लो। और मम्मी आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा टाँके में दर्द हो रहा है। बहू मुझे पता है तुझे कोई दर्द नहीं है, तुझे मेरी बेटी का दर्द है। तू लेटी हुई उसको आराम करते हुए कहाँ देख पाती है? तुझे बस उसे देख देख तेरे बॉडी में दर्द होता है, कहीं दर्द वर्द नहीं है। तुझे पता है मेरी बेटी पूरी रात नहीं सो पाती, पूरी रात मुन्ना परेशान करके रख देता है, एक भी नींद नहीं ले पाती। मैं माँ बेटी दोनों परेशान हो जाती हूँ रात भर। और तुमको क्या, तुम तो अपना बढ़िया गेट लॉक की आराम से सोती हो और हम लोग रात भर जगते हैं। और वो थोड़ी देर सोने लगी, आराम करने लगी तो बस तेरी आंख में चुभने लगी। और मेरे बेटे को तो कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस अपनी बेटी, अपनी पत्नी और हम लोगों से तो माँ बहन किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कभी उठ के आए देख ले कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम दोनों ही रात में परेशान होते रहते हैं। मम्मी जी रात में वो बहुत ज़्यादा लेट आए थे, 12-1 बजे तक आए थे। फिर उनको सुबह ऑफिस जाना था, इस वजह से मुन्नी रात भर सोने नहीं देती, तो वो बाहर वाले सोफे में लेटे हुए थे। मैं भी रात भर नहीं सोई हूँ, पूरी रात मुन्नी रो रही थी। और दीदी तो दिन में भी सो लेती है मम्मी जी, मैं तो दिन में भी नहीं सो पाती, मुझे पूरा घर का काम करना पड़ता है। और रात में भी बेटी परेशान कर देती है, रात में भी मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती। तू ही बता मैं क्या करूं? इसको बेड पे लिटाऊंगी तो ये रोएगा, उसको ऐसा कर उसके पालने में डाल दे, वहीं झूलती रहेगी और रोती रहेगी। काम करते रहे, बच्चे रोते रहते हैं, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, रोने दे थोड़ी देर। मम्मी जी मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, पूरा काम पड़ा हुआ है। मैं कब से उसको लेटा रही हूँ, लेट ही नहीं रही है, बस रो रही है, इधर से उधर कूद जा रही है पालने से। तू चुप कर, यहाँ चिल्ला मत। अभी मेरी बेटी सुहानी सोई है, उसके नींद तो डिस्टर्ब कर देगी। और सुन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे को जैसे ढालो वैसे ढल जाता है। तू गोदी की उसकी आदत लगा दी है इसलिए रोने लगी है। जैसे उसको परवरिश करेगी वैसे वो ढल जाएगी। अभी लेटा दे, थोड़ी देर रोएगी, इसकी फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। काम कर ले, कोई महाभारत नहीं हो जाएगा बेटी रो देगी तो। बच्चों को रोना जरूरी है। क्या हुआ मम्मी, क्यों शोर मचा रहे हो आप लोग? थोड़ी देर कैसे, मुश्किल से तो आंख लगी थी, आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। पता नहीं क्या बिगड़ गया, क्या हो गया? क्या हुआ भाभी जी, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? दीदी मैं तो गुड़िया को मम्मी जी को देने आई थी, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करने दे रही है, सुबह से रो रही है। बेड पे लिटा देती हूँ तो रोने लगती है, तो मैं बोल रही थी मम्मी जी को थोड़ी देर ले लेती तो मैं घर का काम कर लेती। अभी तक खाना भी नहीं बना है, पापा जी भी चिल्लाने लगेंगे खाने के लिए। भाभी बेटी का तो बहाना है, आप तो ये बोलो साफ साफ कि मुझे काम ही नहीं करना है, काम करने का बहाना है बेटी। कब तक ऐसे गोद में लेके डोलोगी इसको? लेटा दो कहीं, पालने में झूलती रहेगी, रोती भी रहेगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। जिसके घर में इतने आदमी नहीं होते तो वो काम नहीं करता क्या? आपने ही उसको गोदी की आदत डाली है। क्यों दीदी जी, आपको भूल गया क्या? कल इसको टीका लगा है, इसकी वजह से बेचारी को बुखार है कल से। नहीं तो उसको कौन गोदी लेता है, वो तो बेचारी पड़ी रहती है, 2 महीने की हो गई, आज तक तो कोई इसको गोदी लिया ही नहीं। बब्बा जी तो उसको आज तक छुए ही नहीं। क्यों भाभी, आपको दिखता नहीं है क्या? पापा जी के पास इतना ही काम है कि बच्चों को गोदी में लेके घूमे, उनके पास इतना सारा काम रहता है, उनको फुर्सत ही कहाँ है? लेकिन दीदी जी, पापा जी वो 100 काम छोड़ के आपके बेटे को खिलाते हैं, लेकिन मेरी बेटी को आज तक उन्होंने देखा तक नहीं कि कैसी है। बहू तेरी सोच ही खराब है। भाभी जी अब बहस हो गई हो तो आप बाहर चली जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। दीदी जी मैं भी रात भर नहीं सोई हूँ, मैं भी रात में नहीं सो पाती हूँ और दिन में पूरा दिन काम करती हूँ। बहू तुझे मना कौन किया है सोने के लिए? जब पूरा दिन तू बात करती रहती है फोन में तब तो तुझे नींद नहीं आती, न तेरे कमर में दर्द होता। जब काम करना होगा तो तेरे कमर में दर्द, तेरी बेटी रोएगी, तुझे हजार बहाने चाहिए काम करने के लिए। मैं सुबह जब गई थी तब तेरी बेटी सो रही थी आराम से और तू फोन पे लगी थी, तब तुझे नहीं लग रहा था कि काम कर लूं बेटी सो रही है तो? मम्मी जी मैं कहाँ बात करती हूँ, आप जब गई थी तभी आया है मेरी मम्मी का फोन। मैं 5 या 6 मिनट बात की हूँ, इससे ज्यादा नहीं की हूँ। उसके बाद बस बेटी रोने ही लगी थी, गुड़िया को लेके मैं कब से बैठी हूँ। तो भाभी जब आप बात कर रही थी तो ना करती बात, कौन बोला था आपको बात करने के लिए? उसी टाइम में आप अपना काम कर लेती हैं। जिनके पास छोटा बच्चा रहता है ना, उनकी माँ ऐसे ही काम करती है, स्पेशल टाइम नहीं निकालती है काम करने के लिए।
और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने देर देर तक हर दिन क्या बात करती हैं आप, कभी बहन से तो कभी मम्मी से तो कभी भाभी से तो कभी किसी से। बात क्या करेगी, ननद और सास की चुगली करेगी, इससे ज्यादा और क्या बात करेगी। और मैं बहू तुझे एक बात बता रही हूँ, मेरी सुहानी पूरा काम अपने बच्चे का करती है, मैं बस उसे गोद ही लेती हूँ। तो ठीक है मम्मी जी, गुड़िया अभी सो रही है तो थोड़ी देर मैं भी सो लेती हूँ। खाने का आप देख लेना क्या बनाना है क्या नहीं। ये कौन सा तरीका हुआ भाभी जी, मम्मी जी अब खाना बनाएंगी, यही काम बचा है उनके लिए। क्यों बहू, तुझे समझ में नहीं आता क्या, या तुझे पता नहीं है कि मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं खड़े नहीं हो पाती, ना बैठ पाती ज्यादा देर, मैं कैसे खाना बनाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा खाना होना। मुझे सब समझ में आ गया भाभी, आपका खून क्यों जल रहा है, बस मुझे देख के आपका खून जल रहा है कि मैं बिस्तर पे लेटी हूँ और आपको काम करना पड़ रहा है, वही आपसे देखा नहीं जा रहा है। आपको हमसे दुश्मनी है और किसी से नहीं। पहली बात तो दीदी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और आपके 3-4 महीने कंप्लीट हो गए आपकी डिलीवरी को, और मेरा सिजेरियन से बेबी हुआ था और मुझे 1 महीने भी नहीं हुए अभी ठीक से। 1 महीने नहीं हुए थे तभी मैं काम करने लगी थी, 1 हफ्ते बाद ही। मेरा टाँका तक ठीक से सूखा नहीं था। अभी तक आपका आराम नहीं खत्म हो रहा है, और मेरा सिजेरियन से बच्चा हुआ तो मुझे 3-4 महीने भी आराम करने के लिए टाइम नहीं मिला, जबकि डॉक्टर ने बोला है 6 महीने तक बेड रेस्ट करने का। 6 दिन भी मुश्किल पड़ गए, 7वें दिन से मैं काम करने लगी थी। और आपका क्या है, मम्मी जी जब देखो देर से इधर मालिश कर रही उधर मालिश कर रही हैं, और मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक से, मैं खाने को भी मुझे टाइम नहीं है। अब मुझे समझ में आया, यही होता है बेटी और बहू में भेदभाव। भाभी आप ये बताओ, आप कहना क्या चाहती हो हमसे, हम खाना बनाएं? मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो मम्मी जी से कहने आई थी कि आप बाबू को दीदी को दे दो और गुड़िया को थोड़ी देर आप संभाल लो तो मैं घर का काम कर लूँ, तो वो नहीं हो पाया। यही तो हम बोल रहे हैं भाभी कि आपको हमसे और हमारे बच्चे से दिक्कत है और किसी चीज से नहीं। अरे मेरे बच्चे को कितने दिन संभाल लेगी मम्मी, 2-4 महीने और खिला लेगी, फिर तो आपकी बच्ची को ही खिलाएगी। और बुरा मत मानना भाभी, अगर ऐसा है कि हम लोग आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने मायके चली जाओ। मेरी सास ननद तो डेंजरस है, मुझ पे ध्यान देती नहीं, इसी वजह से मैं अपनी मम्मी के पास आके अपनी डिलीवरी करवाई हूँ। आप भी चले जाओ अपने मायके, आपका कोई ध्यान नहीं रख रहा है तो। बस 100 बात की एक बात। लेकिन बुरा मत मानना भाभी, आपको तो कोई पूछता ही नहीं तो कहाँ जाओगी। इसीलिए आप मुझसे जलती हो, जो मैं आके अपने मायके में 5-5, 6-6 महीने साल भर रहती हूँ, आपको तो एक दिन के लिए भी कोई पूछता नहीं है। और हाँ, आप कई बार बोल चुकी हूँ कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरी सिजेरियन हुई है। आजकल सबके सिजेरियन बच्चे हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिजेरियन बच्चे हो गए आप बस के हुए हैं, आप बस दुनिया में एक हैं। सबके होते हैं, और मेरे तो नॉर्मल होना ही था क्योंकि मैं ससुराल में इतना काम करती थी। और आपको क्या, आप कुछ काम धाम करती नहीं थी, इतना अच्छा आपको जो ससुराल मिला है, इतनी शांत मेरी मम्मी जैसी सास मिल गई आपको, तो आपको क्या पता चले ससुराल कैसा होता है। सुहानी बेटा, क्यों तू दिमाग खराब कर रही है अपनी। मेरे जैसे आप भी काम करती मेहनत करती तो आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, सिजेरियन का ऑप्शन ही नहीं आता। दीदी आप तो ससुराल में रहती ही नहीं है अपने सास ससुर के साथ, अकेले तो रहती हैं, तो कितना काम कर लेती थी। बहू तू चाहती क्या है, क्यों कलेश मचा रखी है घर में। तू जानती भी है इसके ससुराल वालों को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं। 4 महीने हो गए बच्चा हुआ, अभी तक कोई आया इसके ससुराल से, देखा कि कैसा हुआ, कैसी है लड़की, कैसा हुआ नाती बहू कैसी है, कोई आया देखने। भाभी आपको ऐसा परिवार नहीं मिला है ना, इसलिए आपको कदर नहीं समझ में आ रही है मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी जैसे जो सास मिल गई आपको इतनी शांत। बहुत सही कहा आपने दीदी, मुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है। आपकी डिलीवरी को 5 महीने कंप्लीट हो गए, फिर भी आप रेस्ट में हैं, बेड रेस्ट में, और हमें बेड रेस्ट में होना चाहिए, हमारा सिजेरियन बेबी हुआ था। तो मैं 1 हफ्ते तक मुझे कोई खाना देने वाला नहीं था, 1 हफ्ते बाद मैं पूरा घर का काम करने लगी हूँ। बहुत अच्छा मेरा ससुराल है। देख रही हूँ मम्मी कैसे सुनाई जा रही है हमको। आप दे दो मेरे बच्चे को, मैं संभाल लूंगी और मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल, आप अपने पोती को संभालो, मुझे नहीं सुनना इतना बात। आपकी बहू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मम्मी, हमारे यहाँ रहने से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। सुहानी तू कहीं नहीं जाएगी, 1 साल के बाद जाएगी, मैं 1 साल का अपना नाती का कर दूंगी, तब तू यहाँ से जाएगी। मम्मी 1 साल की बात कर रही हो आप, आपकी बहू को 6 महीने में प्रॉब्लम हो गई, 1 साल में तो हाथ पकड़कर बाहर कर देगी घर से। मम्मी जी आप दीदी को चाहे 1 साल रखो, चाहे 2 साल रखो, चाहे 5 साल रखो, चाहे जिंदगी भर यहीं रखो, लेकिन अब मैं घर का काम तभी करूंगी जब मेरी बेटी को कोई पकड़ेगा। अगर मेरी गुड़िया को कोई पकड़ेगा नहीं तो मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। मैं भी अपने बच्चे को नहीं रुला सकती, मेरी भी बच्ची बच्ची है। देखा मम्मी जी, आपके बहू को केवल हमसे परेशानी है, दिक्कत है तो हमसे, और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दुखी है तो ये नहीं कि अपने मायके चली जाए। कहाँ जाएगी मायके, पूछ कौन रहा है उसको, तो जाएगी मायके। बहू देखो कैसे आराम से सो रही है,
फिर बोलती है मुझे काम करने के लिए टाइम नहीं है, बच्ची रो रही है। बहू, क्या हुआ मम्मी जी? क्या क्या हुआ? अब बच्ची सो रही है तब तुझे काम करने में ध्यान नहीं है, फिर बोलेगी कि बच्ची उठ गई रो रही है तो मैं कैसे काम करूं। मेरी बेटी ठीक ही कहती है, फिर तुझे उसकी बात बुरी लग जाती है सुहानी की। ठीक है तो बोल रही थी कि जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो ऐसे ही काम करना होता है, जब वो सो जाए तो फटाफट जाके काम कर लो। जब बच्ची सोएगी तू भी उसके साथ सो जाएगी, और जब वो जगेगी रोने लगेगी तब उसके साथ जगेगी, तो फिर 20 बहाने बनाएगी कि काम करने के लिए टाइम नहीं है, मैं नहीं करूंगी काम। बहू, आजकल तो काम करने में कोई मेहनत नहीं है। हम लोगों के जमाने में बच्चे होते थे और दूसरे दिन से धान काढ़ो धान दरो तब जाके खाना बनाओ। आजकल के खाने में कोई मेहनत नहीं है, तब भी तुम लोगों से नहीं किया जाता है। ज्ञान की 2 बातें कह दो तो मुंह लटका के बैठ जाएंगी, सास ननद जहर हो जाएंगी, बुरी हो जाएंगी। आज तक केवल सुना था कि बहू और बेटी में फर्क होता है, लेकिन अब तो देख भी लिया, क्या बहू इंसान नहीं होती है। अब क्या हो गया आपको भाभी जी? और ये आपकी बहन नेहा किस लिए आई है यहाँ? वो दीदी जी, उसका पेपर हो रहा है ना, तो थोड़े दिन यहीं रुकेगी अभी। ठीक है, फिर आज खाना टाइम से बना लेना। नेहा, मैं एक बात बोल रही थी, बुरा नहीं मानना। तुम भाभी का खाना बनाओगी अलग, फिर वहीं किचन में मेरी मम्मी बनाएंगी अपने लिए हमारे लिए, तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम सबके लिए खाना बना लेना आज। ठीक है दीदी। क्यों नेहा, तुम भाभी के कमरे में सफाई कर दी, झाड़ू लगा दी, पोंछा लगा दी, बाकी कमरों में मम्मी लगाए? ये अच्छा नहीं लगता ना, तुमको पूरे कमरे में सफाई करना चाहिए ना। हाँ नेहा, सुहानी के कमरे में झाड़ू लगाना तो आराम से लगाना, क्योंकि वहाँ पे बाबू सो रहा है। और थोड़ी बाबू के सूसू पट्टी वाले कपड़े हैं, उनको भी धुल देना अच्छे से गर्म पानी करके, और फिर मशीन में डाल के साफ कर देना। ठीक है मम्मी जी। नेहा, तू यहाँ पढ़ने आई है, तेरा एग्जाम होने वाला है ना, कि यहाँ सुसु पट्टी साफ करने आई है? सुसु पट्टी साफ करी, झाड़ू लगा रही, पोंछा लगा रही, खाना बना रही हो, यही करने आई हो तुम कि अपना एग्जाम देने आई हो? ओ नेहा। हाँ मम्मी जी। मैं ये कहने आई थी कि चलो थोड़ी मेरे साथ घर की साफ सफाई करवा लो। घर के पर्दे चदरा खोली पीलो सब साफ करना है, तो मशीन लगवा के साफ करवा के फलहा के और धूप में डाल दो। मम्मी जी, आज मेरा एग्जाम है तो थोड़ी पढ़ाई करना है, आज हमारे पास टाइम नहीं है। पढ़ाई करोगी तो पूरे दिन पढ़ाई करोगी क्या? चलो मेरे साथ सफाई करवा लो, क्योंकि आज मेरे ससुराल से सब लोग आने वाले हैं मुन्ने को देखने, इसलिए पर्दे वर्दे पूरे बहुत गंदे हो रहे हैं, कहेंगे ये लोग कैसे हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, इसलिए चलो फटाफट करवा लो। ठीक है दीदी। नेहा, आज तेरा एग्जाम है ना, तू अपने एग्जाम की तैयारी कर। कोई बात नहीं दीदी, थोड़ी देर तो लगेगा, करवा दे रहे हैं। भाभी जी, थोड़ी देर आपकी बहन हेल्प कर देगी तो थक नहीं जाएगी, ना तो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि पूरा दिन लगेगा। मेरी मम्मी की उम्र नहीं दिख रही है तुमको? उससे काम किया जाता है इस उम्र में। दीदी, मम्मी मेरा कोई काम नहीं करती हैं तो आपका सारा दिन काम करती हैं। दीदी, आपको पूरे 6 महीने हो गए बेड रेस्ट करते करते। पूरे 6 महीने में मम्मी जी पूरा दिन आपके काम में लगी रहती हैं, कभी चाय बना रही, कभी हलवा बना रही, कभी पकौड़ी बना रही, कभी आपके बॉडी में मालिश कर रही, कभी आपके कपड़े धो रही हैं, कभी आपके बच्चे के पोटी सुसु साफ कर रही हैं। तब तो आपको उनकी उम्र नहीं दिखती है कि उनको नहीं चला जाता, नहीं किया जाता। पूरे 6 महीने कंप्लीट हो गए, आज तक आपने एक भी काम किया। और मुझे सिजेरियन बेबी हुआ, उसके बाद भी सारे काम मैं, अपना काम, अपने बच्ची का काम, पूरा घर का काम भी करती हूँ, अपना काम भी और बच्ची का काम भी करती हूँ। और ना तो कुछ खाने को मिलता है, आप तो काजू किशमिश बादाम मखाना लड्डू खाती हैं। हर हफ्ते मम्मी जी आपके लिए लड्डू बनाती हैं, और मुझे क्या, मुझे तो केवल चाय और बिस्किट मिलती है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझसे तो अब खड़े भी नहीं हुआ जाता है। एक डेढ़ 2 महीने ही हुए, इतनी कमजोरी आ गई है मेरी बॉडी में, इतनी वीकनेस मुझे लगती है कि हर 2 मिनट में चक्कर चक्कर से आने लगते हैं। क्या मेरी बेटी आपकी कुछ नहीं लगती आप लोगों की? ना तो आप लोग लाड प्यार कभी किया, आज तक मेरी बेटी को कोई गोद में नहीं उठाया, कभी मम्मी जी ने उसे नहलाया तक नहीं, कभी मालिश भी नहीं किया कि चलो कभी उठा लें गोदी में, कभी मालिश कर दें, कभी लाड प्यार कर दें। कोई मतलब ही नहीं, लगता है वो घर की दुश्मन है। सुन लिया ना मम्मी, सुन लिया। मैं बोल रही थी उस दिन कि मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ, तो आपने बोला कि नहीं अभी 1 साल तक रुको। देख लिया ना आपने, 6 महीने में ही भाभी ने अपना रंग रूप दिखा दिया। मेरी डिलीवरी यहाँ क्या हो गई, मेरे खाने पीने तक की वो करने लगी कि ये खाती हो वो खाती हो। मम्मी, तुमको मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है, मैं और नहीं सुन सकती। बहू, तुझे सिजेरियन से बेबी हुआ है तो इसमें हमारी क्या गलती है? तू भी नॉर्मल कर लेती और खा लेती हलवा पूरी लड्डू, उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे सब पता है तू क्यों कलेश करती है, किस लिए तू कलह मचाई है घर में। मेरी बेटी के ससुराल वाले ऐसे हैं ना, इसलिए मैं मजबूर हूँ उसको यहाँ रखने के लिए। अगर थोड़ी भी अच्छे होते ना तो मैं यहाँ नहीं बुलाती उसको।
तू ही बता, तू आज तक कुछ काम की कि दीदी दो मैं कुछ कर देती हूँ तुम्हारा। कभी तबीयत भी खराब हो तो कभी पूछती हो। आज तक तुमने बाबू को गोदी में उठाया, मामी लगती है, कभी रोते हुए को चुप कराया? तुम कराती हो? मम्मी जी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया तो अभी 1.5-2 महीने की हो रही है और दीदी का तो 5-6 महीने का बच्चा हो गया। दीदी के पास तो आप भी रहते हो और मेरी गुड़िया तो मुझे अकेले ही परेशान करती है। आप ही बताओ, मैं अपनी गुड़िया को संभालूं या आपके पास आके आपके हाल चाल पूछूं? मम्मी अब बहुत हो गया, बहुत सुन चुकी मैं। आज मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, आप मेरी तो तैयारी कर दो, मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। बहुत हो गया भाभी, अच्छा हुआ आपको तो कुछ करना नहीं पड़ा, मेरी मम्मी को करना था, नहीं तो आप तो घर से ही निकाल देती। लेकिन अब मैं जा रही हूँ, आपको बेटी हुई है, जो नेक देना होगा मेरा नेक दे देना, मैं चली जाऊंगी, अब यहाँ रहूंगी ही नहीं, बहुत रह ली मैं मायके में। बहू, तूने बहुत कुछ उसको बोल लिया, लेकिन अब नेक ढंग का देना, नेक भी ऐसे नहीं दे देना। चल सुहानी, तेरी मैं तैयारी कर देती हूँ। ठीक है मम्मी, चलो मार्केट चलते हैं। नेहा, तो एक दिन तो मेरे बच्चे को संभाल लेगी ना? भाभी बस एक दिन की और मेहरबानी कर दो, फिर तो मैं जिंदगी में नहीं बोलूंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी भाभी मिली और ससुराल में ऐसे सास ससुर मिले। मेरी सहेलियों की कितनी अच्छी भाभी है और कितनी अच्छे सास ससुर, बस मेरा ही किस्मत खराब था। देखो आज हमारी बहन जा रही है सुहानी, तो मैं चाहता हूँ कि आज हंगामा नहीं हो घर में, आज कलेश नहीं करना और चुपचाप उसको नेक में अपनी सारी ज्वेलरी दिखा देना, जो ले लेगी वो ले लेगी, दे देना, जो उसका मन पसंद होगा ले लेगी। मैं जा रहा हूँ, उसको भेजता हूँ, सब कुछ ला के दिखा देना। बाकी जो घर में हुआ है मम्मी ने हमें इन्फॉर्म किया है, सब पता है, तो आप कलेश नहीं होना चाहिए। मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों के कलेश से। बताओ, जब इन्हीं को मेरी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, इनकी माँ बहन मुझे कैसे टॉर्चर करती हैं। इसीलिए तो मेरी माँ जी और ननद मेरी इज्जत नहीं करती हैं, क्योंकि मेरे पति को ही नहीं समझ में आता ना। जब घर में पति इज्जत नहीं देता ना, तो बाकी लोग कोई भी इज्जत नहीं करते। भाभी, अब तो आज हम जा रहे हैं, फिर आज क्यों मुंह बनाई हो, क्यों लटका रखी हो? इसकी आदत ही है, इसका मुंह ही ऐसा है। लाओ भाभी, मेरा नेक दे दो, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ। हाँ दीदी, ये लो अपना नेक। ये कौन सा नेक है भाभी? आपके लिए इतने गहने हैं तो आप मुझे ये छोटी सी घड़ी दे रही हो नेक में? क्यों बहू, इतना हम तुमको गहना दिए थे, हैं? तो तुम्हारे पास यही बचा है, यही है देने के लिए नेक में? इतनी भी बुरी मत बनो। मम्मी जी, आपने मुझे जितना दिया था उससे ज्यादा तो कहीं दीदी को दिया था, और आज भी आप 15-20 तोला दी हैं दीदी को। तो क्या आप और हम अलग अलग घर से हैं? जब आप दे रही हैं तो हमको देने की क्या जरूरत है? आपकी तो माँ है नहीं, तो आप क्या जानो माँ का प्यार। आपकी माँ होती तो माँ और बेटी का प्यार जानती। मम्मी मेरा कुछ भी दे, मुझे कुछ भी दे, 100 चीजें दे, उससे आपको क्या मतलब है? मैं ससुराल में क्या बताऊंगी कि मेरी भाभी क्या दी है? वो तो मम्मी दी है ना। मम्मी, इसका नेक जाए भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए इससे कुछ, ना ही इससे बात करना है। इससे आज के बाद मुझसे मतलब ही नहीं है, मुझे बस अपने माँ बाप से मतलब है। इसे, ये हमारे लिए मर चुकी है आज ही, हमसे कोई लेना देना नहीं है इससे। चलो चल, आज के बाद इसे ना इसका फोन उठाना ना इससे बात करना, बस तुमको हमसे मतलब है और किसी से नहीं। खुद की ननद होती तो पता चलता कि ननद कैसी होती है, खुद की ननद तो है नहीं, तो क्या समझ में आए, दूसरों को परेशान करती हैं।